हेलो मित्रों, मैं नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ। इसलिए अपने पेशेंटों को सलाह देता हूँ। जैसे गर्म जल की तत्कालिक पहचान। अत्यधिक गर्म जल त्वचा को झुलसा देता है। सर्दियों में आप स्नान करते हैं, लिमिट से ज़्यादा पानी तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन वो त्वचा को झुलसा देता है। अधिक गर्म जल त्वचा पर फफोले तक डाल सकता है। सामान्य गर्म जल 4-5 सेकंड तक सहनशील है। कम गर्म जल सहनशील है। गुनगुना जल लाभदायक तथा त्वचा को ठीक रखने वाला है। शारीरिक शीत गर्म जल हर प्रकार के व्यक्ति के लिए सहनशील है। टिप्पणी: त्वचा की सहनशीलता के अनुसार गर्म जल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह गुणकारी होता है। अधिक गर्म जल से त्वचा झुलस जाती है तथा खाल में झुर्रियां पड़ जाती हैं। यह जल मांसपेशियों को भी कमजोर करता है। परंतु ध्यान रहे, व्यायाम करने, भोजन ग्रहण करने, शरीर में तेल की मालिश करने आदि क्रियाओं के लगभग 1 घंटा बाद स्नान करना चाहिए। इससे पाचन शक्ति ठीक रहती है तथा त्वचा को सामान्य बनी रहने का अवसर मिल जाता है। यह स्नान सुखदायक, आनंददायक, स्वास्थ्यकारी तथा शारीरिक तापमान के अनुकूल भी रहता है। यह मांसपेशियों तथा हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। खून तथा मांसपेशियों का रिश्ता। आधुनिक शोधों से पता चला है कि मांसपेशियां और खून दोनों में गहरा संबंध है। यदि मांसपेशियों व ऊतकों को आवश्यकतानुसार रक्त नहीं मिलेगा तो उसकी सक्रियता समाप्त हो जाएगी। खून की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह जिंदादिल इंसान की तरह मानव का प्राण तत्व है। वह शुद्ध वायु तथा शोषक तत्वों को अपनी गोद में बिठाकर पेशियों तक ले जाता है। आवागमन की इस क्रिया में धमनियां उसकी सहायता करती हैं। इसी समय जो दूषित तत्व होते हैं वे नसों के द्वारा उत्सर्ग मार्ग की ओर फेंक दिए जाते हैं। यह हम भली बात जानते हैं कि खून की शिराएं पेशी की ओर से भी जाती हैं। ऐसी हालत में खून का प्रभाव पेशी पर अवश्य पड़ता है। कई बार हमारे शरीर की पेशी शिथिल पड़ जाती है, अतः उसका फैलाव कुछ लंबा हो जाता है और उस समय खून की मात्रा अधिक हो जाती है, जो पोषक तत्वों को मिल जाती है। शेष विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं। पेशियों की नरम लचीली दशा उस समय होती है जब व्यक्ति चलने, घूमने, भागदौड़ करने, व्यायाम करने, तैरने आदि का कार्य करता है। उस समय खून हृदय में भी लौटता है, जो मानसिक शक्ति को संतुलित कर रखता है। जब कभी नसें तथा हड्डियां दब जाती हैं, तब खून के दौरे में बाधा पड़ती है। ऐसी हालत में गर्म जल के प्रयोग से नाड़ियों को पुनः प्रकृतिस्थ तथा स्वस्थ किया जा सकता है। उस समय यदि शरीर में शक्ति कम मालूम पड़े तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि गर्म जल 10-15 मिनट में ही घबराहट को दूर कर देता है और रक्त के संचालन को पटरी पर ले आता है। ओके, शुक्रिया।